हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन, विंटर सेशन ख़त्म होने वाला है। फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरा हफ्ता बहुत ही गर्मियों भरा रहा। आपको पता है कि तकरीबन 150 अपोजिशन के जो एमपीज़ थे, बोथ राज्यसभा के और लोकसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड कर इसलिए किया गया, ऐसे वक्त में किया गया जबकि नरेंद्र मोदी सरकार को 3 इम्पॉर्टेंट बिल्स को पास कराने थे। इनके रहते शायद वो मुश्किल हो जाता, इसलिए ऐसे वक्त में उसके पास करने के पास आज हुआ है। लेकिन इसके 2 दिन पहले ऑलमोस्ट 150 एमपीज़ को पूरे विंटर सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद वो बड़ा मुद्दा नहीं है इन लोगों के लिए। बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या है कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जगदीप धानकर जी, वो बड़े खफा है भाई। उनको बड़ी लगी हुई है। उनको ये लग रहा है कि अपोजिशन एमपीज़ ने और उनके जाट होने का मजाक उड़ाया है, उनके किसान बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया है। क्यों मजाक उड़ाया है भाई? उनको क्यों लग रहा है ऐसा? ये क्या उन्होंने कहा है किसी अपोजिशन एमपी ने कि जाट के ख़िलाफ़ कोई शब्द बोले हों, अल्फाज बोले हों, निकाले हों, या फिर किसानों पर कोई अगर कमेंट किया हो? नहीं। हुआ ये कि आपने जो 141 के आसपास जो एमपीज़ हैं, अपोजिशन के एमपीज़ हैं, इनको आपने निकाल दिया विंटर सेशन के लिए। क्या इनका फॉल्ट था भाई? ये सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। चूँकि पार्लियामेंट में अभी अटैक हुआ है, और जिन 2 लोगों ने, जो 2 लोग अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने अटैक किया था और उसमें वो गैस छोड़ा था, वो 2 लोग थे। उनमें से एक को बीजेपी के जो एमपी हैं, वो कर्नाटका के, उनके रिकमेंडेशन पे वो आए थे। तो जाहिर सी बात है, अपोजिशन वाले सवाल उठा रहे थे कि भाई इस पे होम मिनिस्टर तो आकर के कम से कम स्टेटमेंट तो दे। यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, होम मिनिस्टर जा कर के इंटरव्यू दे रहे हैं, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, आज तक के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट सेशन हो रहा है और पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे वो। मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी है। दुनिया की किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें नहीं आप देखेंगे, लेकिन इंडिया में ये हो रहा है। ये उस पर वो आवाज़ उठा रहे थे। इतने इंटॉलरेंट है ये जो धानकर साहब, पता नहीं इनको क्या। अब वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए, पहले वे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब वो मोदी की चाटुकारिता में इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि उनको अब क्या ख्वाब है, शायद ये कि वो प्रेसिडेंट उनको बना दिया जाए, या क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पे ये सस्पेंड कर देते हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि मणिपुर पे लोग अपोजिशन वाले सवाल उठाते थे, उसको सस्पेंड कर देते थे। एक बड़ा ही मुझे याद आ रहा है कि डेरिक ओब्रायन, जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मणिपुर पे सिर्फ सरकार से जवाब मांगा था। ये इनको नागवार गुजरा और इन्होंने बिल्कुल आओ देखा ना ताओ और खड़े हो गए और कहे कि मैं इनको सस्पेंड कर रहा हूँ। हर चीज़ पे सस्पेंड कर रहे हैं। पता नहीं है, आप मजाक उड़ा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब हुआ यह कि ये तमाम लोग जो हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना मॉक पार्लियामेंट बाहर शुरू कर दिया। और कल्याण बैनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने मतलब वो जेस्चर दिखाया जिससे लगा कि वो धानकर साहब की मिमिक कर रहे हैं वो। और बड़ा बहुत फ़नी था, बाय द वे, बहुत फ़नी था। मतलब मैं तो देख करके हंस के लोटपोट हो रहा था। ये धानकर साहब को बड़ी बहुत नागवार गुजरी ये बात। और उन्होंने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और बिल्कुल ये नीचता की ये एक नई सीमा है। मजाक उड़ाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आओ देखा ना था उनको फ़ोन लगा दिया और कहा कि अरे 20 साल से तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। फिर वो प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं, द्रौपदी मुर्मू साहिबा, वो अब तक उनकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म थी। मणिपुर में इतनी सारी महिला, खुद महिला हैं, और मणिपुर में इतनी सारी औरतों के साथ जुल्म हुआ, रेप हुआ, वीडियो पे कैप्चर किया गया रेप का। और तमाम इनके वही लोग हैं जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं वहाँ पे, उन लोगों ने तब तक ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की आवाज़ आज तक आई है उस पर, मणिपुर पे। टिम्बुक्टू में अगर कोई छींक किसी को आ जाती है तो फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं, कह रहे हैं उनको छींक आई है, भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके अपने स्टेट में, जहाँ पे आपकी अपनी सरकार है, वहाँ पे औरतों के साथ इतना बड़ा ये हो रहा है और आप जो है वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस पे वो डेरेक ओब्रायन साहब ने जब इस पर आवाज़ उठाई तो उनको सस्पेंड कर दिया था पिछले साल। और अब इस साल मतलब 141 एमपीज़, क्लोज टू 150 एमपीज़ को आपने सस्पेंड कर दिया।
उस पर कल्याण बनर्जी साहब मॉक कर रहे हैं, राहुल गांधी उसके फिल्म कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं भी फिल्म कर रहा होता, चूँकि बहुत ही फ़नी था वो। अब इसमें किसी की मिमिक्री करना कौन सा क्राइम हो गया भाई? ये पहली मर्तबा हो रहा है इंडिया में या किसी भी दुनिया के हिस्से में कि मिमिक्री की जाती है। ये कहते हैं मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता हूँ, तो मेरी मिमिक्री करने का मतलब है कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के का मजाक उड़ाया है। अरे भाई, आपने जाट, चूँकि मैं जाट हूँ तो जाट का मजाक उड़ाया है, मैं किसान हूँ तो आपने किसान का मजाक उड़ाया है। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको इतना ही लग रहा है कि लोग आपकी मिमिक्री कर रहे हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मिमिक्री कर रहे हैं तो आपने वैसे मौके दिए ही क्यों? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर की तरह बिहेव करना चाहिए था ना, न्यूट्रल तरीके से बिहेव करना चाहिए था ना। आप बीजेपी आज तक आप बीजेपी के एक लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बहुत ही इंतहाई इंटॉलरेंट बीजेपी के लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि वो इस तरह से पार्टी में रहते हुए भी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे जो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हुए कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मजाक उड़ा दिया। मतलब आप न्यूट्रल हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप ओहदे में जो प्रोटोकॉल में आप प्राइम मिनिस्टर से आप ऊपर हैं, लेकिन हर पब्लिक फंक्शन में आप देखेंगे ये ऐसे 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 झुकते झुकते, मतलब एकदम सर झुका करके, जैसे कि आप उनका बस चले तो पाँव छू ले। आप कहेंगे नहीं ये तो शिष्टाचार का मामला है भाई, हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ तो ये तकाजा है शिष्टाचार का कि हम एक दूसरे को हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। तो एक दूसरे को ना, तो मोदी को भी आपको नमस्कार करना चाहिए था ना। आप जाकर के एकदम दंडवत नमस्ते होने लगते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये फोटो देखिए, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद स्पीकर लोकसभा। ये तीनों किस तरह से खड़े हुए हैं मोदी के सामने में। ऐसा नहीं कि आप पहले लोग हैं जो इन पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं, इससे पहले भी लोग इन पोस्ट पे थे। आप भूल गए क्या कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी होते थे, उनकी अपनी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, और उन्होंने जो एंटी ग्राफ्ट, जो एंटी करप्शन का जो ऑर्डिनेंस था, साइन करने से मना कर दिया। ये होता है न्यूट्रलिटी पोस्ट की। आप न्यूट्रल होंगे नहीं। मुर्मू साहिबा को आज बड़ा दर्द हो गया, फ़ौरन फ़ोन लगा दिया धनखड़ साहब को, लेकिन खुद महिला होने के बावजूद मणिपुर में और इंडिया के दूसरे हिस्सों में औरतों पर आए दिन जुल्म, मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जुल्म होता है, लेकिन आप एक ट्वीट तक नहीं कर पाती हैं। और आज आप फ़ौरन ट्वीट कर दिया, फ़ोन कर दिया उनको। क्या हो गया भाई? तो आप अगर डिमांड कर रहे हैं, सबसे पहली बात, मिमिक्री कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मिमिक्री आपको इतनी बुरी लग रही है, आपका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं लोग, तो आप उस तरह से अपने आप को मजाक उड़ाने का मौका ना दीजिए ना। आप न्यूट्रलिटी के साथ पोस्ट हो जहाँ पे आपने होल्ड किया हुआ उसको वहाँ पे फंक्शन कीजिए, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इज्जत अर्न की जाती है, डिमांड नहीं की जाती है। और इतनी बेवकूफ़ के तरह ये लगते हैं किस तरह से, मतलब ये खुद, मतलब कहते हैं जाट का नाम इन्होंने कर दिया, हालांकि जाट कहीं पे इनका जिक्र आना नहीं चाहिए था, लेकिन खुद इन्होंने जब जाट का नाम जिक्र किया। अरे जाटों की तो बड़ी प्राउड हिस्ट्री रही है भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में। मेरे जाट बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बड़ी प्राउड हिस्ट्री है यार सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप मतलब रोज़ाना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल और अपने एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए। फिर आप कहते हैं कि नहीं जाटों के साथ ये हो रहा है। बल्कि जाटों को आना चाहिए और उनको कंडेम करना चाहिए कि ये जाट का नाम ये बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ये। तो धनखड़ साहब होश के नाखून लीजिए, समझा, और थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर लाइए अपनी ज़िंदगी में। और अगर वो नहीं ला सकते तो कम से कम ईमानदारी के साथ अपने पोस्ट पे उसी को फंक्शन कर लीजिए, लोग आपकी इज्जत करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे मशवरे पे अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।